दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पर बात होने वाली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्योंकि हर मेल पर्सन फीमेल के बारे में डीपली जानना चाहता है, उसका व्यवहार, उसकी पसंद नापसंद, उसका प्यार, उसका गुस्सा, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। और ऐसे ही फीमेल भी मेल के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो एक दूसरे के बारे में जानने की ललक होना स्वाभाविक है, और यह आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही एक प्रक्रिया है, जो अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसको मैंने मशहूर राइटर जॉन ग्रे की बुक मैन आर फ्रॉम मार्स वीमेन आर फ्रॉम वीनस से लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक में ऑथर ने मेल और फीमेल के व्यवहार, उनमें होने वाले प्यार का कारण और गुस्से की वजह और होने वाले झगड़ों और उसके सॉल्यूशन के बारे में बताया है। अक्सर कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने का मेन कारण उन दोनों का अपोजिट व्यवहार होता है, अपोजिट बिहेवियर होता है। पर लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझ लिया जाए तो उनकी पूरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। आप अपने रिश्तों को एंजॉय करने लगेंगे। फिर आप में झगड़े और फालतू का तनाव होना बंद हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों की शादियां टूटने से बच गईं, उनका तलाक होने से बच गया और उनका रिश्ता पहले से और ज़्यादा मजबूत बना, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के व्यवहार को अच्छे से समझ गए थे। अब यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, ऑथर कहते हैं कि मेल अपनी पावर, अपने काम, अपनी काबिलियत को ज़्यादा महत्व देते हैं। वे घर पर मैगजीन्स पढ़ने की बजाय आउटडोर चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, फिशिंग करना, कार रेसिंग वगैरह। वे न्यूज़, विज्ञान और खेल में रुचि लेते हैं, जबकि रोमांटिक फिल्मों, उपन्यासों और आत्मसुधार की बुक्स में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों और फीलिंग्स की जगह वे वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि फीमेल अपने पार्टनर से रोमांस की कल्पना करती है और मेल परफेक्ट कार, तेज़ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की कल्पना करते हैं, उसी में इंटरेस्ट लेते हैं, उसी पर बात करते हैं। मेल को ये बात कतई पसंद नहीं आती कि उसके बिना मांगे कोई उन्हें सलाह दे। ऐसी सलाह देने का मतलब यह मानना है कि उन्हें काम करना नहीं आता या वह इस काम को स्वयं नहीं कर सकता। इस बारे में मेल बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, और इसलिए जब फीमेल उन्हें सुधारना चाहती है या उनको कोई सलाह देना चाहती है तो वे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वे अपने इस विश्वास को कम नहीं करना चाहते कि वे कमज़ोर नहीं मजबूत हैं और अपनी समस्या खुद सुलझा सकते हैं। और इसलिए वे अपनी प्रॉब्लम्स आसानी से किसी के सामने नहीं रखते जब तक उन्हें लगने ना लगे कि अब उनके बस की बात नहीं है, अब सलाह लेना ज़रूरी है। जबकि कोई उनसे किसी प्रॉब्लम के लिए सलाह मांगता है तो वे तुरंत ही समाधान सुझाने में लग जाते हैं। इसलिए जब कोई फीमेल अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करती है तो वे समस्या सुलझाने में लग जाते हैं, न कि ये कि पहले फीमेल की बात सही से सुने और उसे समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या चाहती है। जब फीमेल अपने दिल का गुबार निकालना चाहती है, सिर्फ अपने दिल की बात मेल से गुस्से में कहना चाहती है क्योंकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मेल सोचने लगते हैं कि वह सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती है, और फिर वह उसे सलाह देने लगते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं ताकि वह फीमेल की नज़रों में ऊंचा उठ सके। जबकि मेल यह समझ ही नहीं पाते कि उसकी समस्या का मतलब उसे समाधान सुझाना नहीं है, बल्कि उससे प्यार और हमदर्दी जताना है। वह समझ ही नहीं पाते कि अगर वह हमदर्दी और दिलचस्पी से उसकी पूरी बात सुन ले तो इतने से ही फीमेल का दुख कम हो जाता है और उसका प्यार अपने पार्टनर के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह दोनों के अपोजिट व्यवहार की पहली झलक है। मेल हर काम को प्रैक्टिकली लेते हैं, जबकि फीमेल हर काम को पूरी फीलिंग्स के साथ करती है। मेल काम को सिर्फ काम की तरह करते हैं, जबकि फीमेल काम में भी प्यार को इन्वॉल्व करती है। और इसलिए ज़्यादातर फीमेल क्रिएटिव होती हैं, क्योंकि वह हर काम की शुरुआत प्यार से करती हैं, उसमें पूरी तरह इन्ग्रोज होके। जब भी फीमेल अपने पार्टनर को सलाह देती है तो वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है, जबकि मेल समझ लेते हैं कि वह उसकी काबिलियत पर शक कर रही है।
वे सलाह नहीं चाहते, वे सिर्फ यह चाहते हैं कि फीमेल बस उनके काम की तारीफ करे और उनको आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाए। इसमें दोनों की ही गलती नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव ही विपरीत होता है। ज़रूरत है तो बस एक दूसरे को समझने की। इसका सॉल्यूशन, सलाह देना छोड़ दें। सलाह देना तब तक के लिए छोड़ दें जब तक कि वह खुद आपसे सलाह ना मांग ले। ऐसे में फीमेल को तो लगता है कि वह अपने साथी की मदद कर रही है, लेकिन उसका साथी समझता है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। वो अपना काम, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है, यह उसका स्वभाव है। उसे समझने की कोशिश करें। इसी तरह अगर मेल यह ना समझे कि फीमेल का स्वभाव अलग होता है, तो वो अभी अपनी मदद करने की आदत से अपने रिश्ते बिगाड़ लेता है। मेल को ध्यान में रखना चाहिए कि जब फीमेल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है तो वह उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि अपना दिल हल्का करने और अपने रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने के लिए ऐसा करती है। कई बार फीमेल बताना चाहती है कि दिन भर में उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उसका पार्टनर हर बार उसकी मदद करने के चक्कर में उसे सॉल्यूशन सुझाने में लग जाता है और उसके बाद बीच में ही काट देता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि फीमेल को सॉल्यूशन नहीं बल्कि हमदर्दी की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। नंबर 2, ऑथर कहते हैं कि मेल और फीमेल के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि मेल अपना पूरा ध्यान प्रॉब्लम्स पर लगा देते हैं और बाकी दुनिया से खुद को काट लेते हैं, जबकि फीमेल अपनी प्रॉब्लम सबके साथ बांटना चाहती है। मेल को अकेले में प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, जबकि फीमेल को समस्या के बारे में बात करना अच्छा लगता है। इस बात को ऑथर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब कोई मेल घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। दिन भर की थकान के बाद वह उन्हें भूलकर टेंशन फ्री होना चाहता है। उसके लिए वह साइलेंट रहकर न्यूज़पेपर या अपना कोई फेवरेट काम करके उसे भूलने की कोशिश करता है, और उसकी वाइफ अपने टेंशन भरे दिन और दिन भर काम करने के बाद आराम करना चाहती है, लेकिन उसके आराम करने का तरीका है दिन भर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। दोनों की इस अपोजिट आदत के कारण उनमें टेंशन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वह लड़ाई में बदल जाता है। मेल पार्टनर को लगता है कि उसकी पार्टनर बहुत ज़्यादा बोलती है, मुझे सुकून से आराम भी नहीं करने देती, जबकि फीमेल पार्टनर को लगता है उसका पार्टनर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उसे उसकी कोई चिंता नहीं है। वे अपनी इन अलग आदतों को समझे बिना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों को ही यह समझना होगा कि दोनों का ही ये विपरीत स्वभाव दोनों की आदत में शामिल है और यह नेचुरल है, जिसे बदला नहीं जा सकता। बस एक दूसरे की इस आदत को समझना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। नंबर 3, ऑथर कहते हैं कि जब कोई मेल टेंशन में होता है तो अपने दिमाग की गुफा में, केव में चला जाता है और प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने में अपना पूरा ध्यान लगा देता है। उसे बाकी किसी चीज की सुध-बुध ही नहीं रहती। ऐसे टाइम पर वह भुलक्कड़, लापरवाह और अनमना सा दिखता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स पर है। ऐसे में वह अपने फीमेल पार्टनर की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जिसका वह हकदार है। अगर उसे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो गुफा से खुशी खुशी निकल जाता है, लेकिन अगर वह अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता तो वो गुफा में ही फंसा रहता है। गुफा के बारे में फीमेल का ओपिनियन, जब कोई मेल पर्सन गुफा में चला जाता है तो अपनी इस आदत और मजबूरी के कारण वह अपनी पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे टाइम पर उसकी पार्टनर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसका पार्टनर कितनी टेंशन में है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ या अपनी पार्टनर से वह टेंशन वाली बात शेयर भी नहीं की ताकि उसे पता चल सके। वह इतना तो पता कर लेती है कि उसका पार्टनर परेशान है, लेकिन वह इसका गलत मतलब निकाल लेती है, क्योंकि उसका पार्टनर उसे कुछ बता ही नहीं रहा तो उसे लगता है कि वह उसे इग्नोर कर रहा है, जबकि वह तो उसकी समस्या का पता लगाना चाहती है। और मेल पार्टनर के कुछ ना कहने पर, चुप रहने पर वह उसकी इस आदत का गलत मतलब निकाल लेती है, जबकि दोनों की ही इसमें कोई गलती नहीं है। यह दोनों की आदत और स्वभाव में शामिल है। इसका सॉल्यूशन, दिमाग की गुफा में जाना मेल पर्सन का शौक नहीं बल्कि उनकी आदत होती है। टेंशन दूर करने, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने का यह उनका तरीका सदियों पुराना है। इसलिए अगर उनका पार्टनर गुफा में चला जाए तो परेशान होने की बजाय अपने पार्टनर का सहयोग दें। दूसरी तरफ मेल को यह एहसास ही नहीं होता कि जब वो अपनी गुफा में चले जाते हैं तो वे अपनी फीमेल पार्टनर से कितने दूर हो जाते हैं। अगर मेल यह समझ ले
कि उसकी गुफा में जाने से उसकी पार्टनर होपलेस, दुखी और चिड़चिड़ी महसूस करती है, तो शायद लाइफ में कुछ अलग ही चेंज हो जाए। मेल फीमेल की बात का असली मतलब समझ ही नहीं पाते और ऐसे में दोनों के बीच यह गलतफहमियां होती हैं। नंबर 1, अगर फीमेल कहती है कि तुम सुनते ही नहीं हो, तब मेल पार्टनर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, मैं तुम्हारी बात का एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। जबकि इसका सही अर्थ है, जब कोई मेल अपने दिमाग की गुफा में होता है तो वह अपने 5% माइंड से फीमेल की बात सुन सकता है। मेल कहते हैं कि जब वो 5% माइंड से भी उसकी बात सुन रहा है तो फिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, जबकि वह यह समझ ही नहीं पाता कि फीमेल उसका पूरा ध्यान चाहती है। नंबर 2, जब फीमेल कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो मेल का आंसर होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि मैं यहाँ नहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा शरीर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि इसका सही अर्थ है कि मेल कहता है कि यदि उसका शरीर वहाँ है तो फीमेल को यह नहीं कहना चाहिए कि वह कहीं और है, जबकि फीमेल का कहने का मतलब है कि उसका शरीर तो यहाँ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, इसलिए फीमेल को उसके होने का एहसास ही नहीं होता। नंबर 3, जब फीमेल कहती है कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तो मेल कहता है चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में क्यों कर रहा हूँ। जबकि इसका सही अर्थ है कि मेल सोचता है कि प्रॉब्लम्स के सॉल्व हो जाने से उसकी फीमेल पार्टनर को ही फायदा पहुंचेगा, इसलिए उसको समझना चाहिए कि मुझे उसकी फिक्र है। जबकि फीमेल चाहती है कि मेल पार्टनर उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी चिंता करे, उससे प्यार से पेश आए। इस लाइन के थ्रू वह यही कहना चाहती है। नंबर 4, जब फीमेल कहती है कि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, तुम तो सिर्फ दिमाग से सोचते हो, मेल कहता है तो इसमें गलत ही क्या है, मैं इस प्रॉब्लम को और कैसे शॉर्ट आउट करूं। मेल सोचता है कि उसकी पार्टनर उसको प्रोत्साहित करने की बजाय उसकी बुराई कर रही है, उसे लगता है कि वह उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, जबकि वह फीमेल की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता कि उसकी गुफा में जाने पर वह कितनी दुखी, चिड़चिड़ी और तनाव में थी। फीमेल प्यार, सुंदरता और रिश्तों को ज़्यादा महत्व देती है। वे एक दूसरे की हेल्प करने, उन्हें सहारा देने, दुख दर्द बांटने में यकीन रखती है। वे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, मशीन बनाने की बजाय प्यार और सहयोग की इमारत बनाने में यकीन करती है। उनके लिए उनके काम से इम्पोर्टेंट उनके रिश्ते होते हैं, इसलिए फीमेल रिश्तों को निभाना बखूबी जानती है। लेकिन जब मेल गुफा में जाए तो फीमेल को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना उसकी आदत भी है और अधिकार भी। गुफा में जाने पर फीमेल पार्टनर दुखी और चिड़चिड़ी होने की शिकायत करती है और उसे मेल पार्टनर की कमी महसूस होती है, तो मेल को भी यह समझना चाहिए कि फीमेल को शिकायत करने और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तब तक खुश रहो, खुश रखो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।